अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो स्पीच टू टेक्स्ट के रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर स्पीच टू टेक्स्ट का फीचर किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। ये सिंपल जैसा कि काउंटर एप्लीकेशन होती है ना, ये उसी तरह है। जस्ट मैंने जो चेंजेस किए हैं ना, एक तो ये आइकन फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है इसका आइकन चेंज किया है। ठीक है, माइक इसका माइक आइकन लगा दिया क्योंकि हम यहाँ पर ना रिकॉर्डिंग करेंगे। माइक के बटन पर जो ही क्लिक करेंगे ना तो यूज़र उस वक्त जो भी बोलेगा तो उसकी जो है हम उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे ना। तो इसके लिए ये माइक यहाँ पर हमने लगाया है फ्लोटिंग एक्शन बटन में। ठीक है, तो इसके अलावा जो यहाँ पर सिंपल दो टेक्स्ट लगे हुए हैं बॉडी के अंदर, एक जो है आउटपुट और नीचे उसके हम वही टेक्स्ट शो करवाएंगे आउटपुट एज ए आउटपुट। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग क्रिएट करके रखा हुआ एक वेरिएबल टेक्स्ट नाम का जो कि स्ट्रिंग है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम हम करेंगे ना वो हम इसमें पैकेज ऐड करेंगे स्पीच टू टेक्स्ट का। इसके लिए गूगल पे जाएं, आप यहाँ पर लिखें स्पीच टू टेक्स्ट फ्लटर। यहाँ पर आ जाएगा पैकेज एक फ्लटर का स्पीच टू टेक्स्ट। तो इसे यहाँ पर आपने ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अंदर यहाँ पर आ जाएं, फ्लटर पब ऐड, यहाँ पर पेस्ट कर दें नाम स्पीच टू टेक्स्ट। तो इसके ऐड होने तक हम यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पर आप आए ना नीचे, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दी गई है कि इसे किस तरह आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो है इसका जो है एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्पीच का, स्पीच टू टेक्स्ट का। उसके बाद जो है चेक करना है कि क्या वाकई जिस डिवाइस के अंदर हम यूज़र जो भी डिवाइस यूज़ कर रहा है उसके अंदर स्पीच टू टेक्स्ट का जो है ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पर अवेलेबल के थ्रू हम चेक करेंगे। तो उसके बाद हम जो है इसमें नेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं वो परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर जो है कंप्लीट एग्जांपल दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज़ करना है। हाँ, इस तरह हम इनिशियलाइज़ करेंगे अपने जो है इसको स्पीच टू टेक्स्ट को इनिशियलाइज़ करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लिसनिंग कर सकते हैं, स्टार्ट लिसनिंग और स्टॉप लिसनिंग, इस तरह के हम जो है फंक्शन बनाएंगे। तो चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और इसे देखते हैं। हमारा जो है पैकेज ऐड हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पर आएँ जहाँ पे हमने टेक्स्ट नाम का हमारा बना हुआ है वेरिएबल, इसके नीचे आकर यहाँ पर स्पीच टू टेक्स्ट आप देखें यहाँ पर इसने शो कर दिया। इसे नाम दे देते हैं स्पीच का और यहाँ पर इसे इनिशियलाइज विद स्पीच टू टेक्स्ट इस तरह कर देते हैं। ये हमारा एक वेरिएबल बन गया स्पीच। इसकी मदद से हम जो है फर्दर चीज़ें देखेंगे। एक तो ये हो गया, इसके अलावा हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा जिसका नाम है अवेलेबल, बूलियन अवेलेबल। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो है फॉल्स होगी। अवेलेबल तब यूज़ होगा जब हम इनिशियलाइज़ करेंगे ना अपनी स्पीच को, तो उस वक्त इसकी वैल्यू जो है अगर ट्रू आती है इसका मतलब है जो कि स्पीच टू टेक्स्ट का जो है हमारे डिवाइस जो है वो वर्क कर रही है, उसके अंदर स्पीच टू टेक्स्ट हम कर सकते हैं। अगर ये फॉल्स आया तो इसका मतलब है नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और वेरिएबल बनाते हैं लिसनिंग नाम का ना, लिसनिंग। तो लिसनिंग तब यूज़ होगा जब हम जैसा कि हम बाज़ औक़ात व्हाट्सएप पर या किसी और जगह वॉइस मैसेज करने लगते हैं ना, जब हम बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो वो आगे शो करने लग जाता है कि ये लिसनिंग कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप जो कुछ बोलेंगे ये लिसन करेगा। और उसके बाद जब उसे रोकना होता है ना, तो एक बटन बटन होता है क्रॉस का बटन या कोई भी, उसे प्रेस करते हैं तो वो लिसनिंग ऑफ हो जाती है। तो ये इसके लिए है। सिंपल चीज़ें हैं, इस कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसके बाद जो है स्पीच टू टेक्स्ट जो है इसे इनिशियलाइज़ करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे 3 फंक्शन बनाएंगे। एक जो होगा इनिट इनिट स्पीच, इसे नाम दे देते हैं और ये असेंड फंक्शन होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है हम स्पीच को इनिशियलाइज करेंगे, स्पीच डॉट इनिशियलाइज, इस तरह से स्पीच इनिशियलाइज। अब ये जो है एक असाइन फंक्शन है इनिशियलाइज, इसलिए हम यहाँ पर जो है अवेट लगाएंगे और इसकी वैल्यू को जो है हम अवेलेबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे, अवेलेबल, इस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह अवेलेबल के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन हमारी, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे दो फंक्शन और होंगे, एक होगा स्टार्ट लिसनिंग, ये भी असाइन फंक्शन होगा, और इसके बाद होगा स्टॉप लिसनिंग, इस तरह से। अब यहाँ पे स्टार्ट लिसनिंग के अंदर हम जो है लिसनिंग स्टार्ट करेंगे, स्पीच डॉट लिसन यहाँ पर, और यहाँ पर लिसन जो है हमें एक फंक्शन देता है एज ए पैरामीटर ऑन रिजल्ट, और ये हमें एक रिजल्ट देता है और उस रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अब जो ये रिजल्ट है ना, ये हमें देता है रिजल्ट, रिजल्ट डॉट रिकॉग्नाइज्ड वर्ड्स, ये देखें, रिजल्ट डॉट रिकॉग्नाइज्ड वर्ड्स। तो जो कुछ यूज़र बोलेगा ना उस स्पीच के अंदर, तो उन्हें टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करके हमें ये दे देगा, ठीक है। इसे हम जो है यहाँ पर टेक्स्ट को असाइन कर देते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू, इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। तो ये डन हो गया। इसे सिर्फ जो है हम सेट स्टेट के अंदर रखेंगे क्योंकि हमने स्टेट को भी अपडेट करना है, इस तरह से सिंपल यही काम है हमारा, ठीक है। स्टार्ट लिसनिंग जब करेंगे तो ये इस तरह होगा, और उसके बाद अगर जब हम इसे स्टॉप करना चाहेंगे, यानी कि लिसन हो गया, उसके बाद स्टॉप करना है इसे, तो स्पीच डॉट स्टॉप, ये देखिए आप, स्टॉप, जस्ट इतना करेंगे तो ये वर्क करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ रह गई है, वो ये है कि जब यहाँ पर ये बटन आप देखें, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका आइकन है वो माइक शो कर रहा है, लेकिन जब लिसनिंग हो रहा होगा ना, लिसनिंग, तब हम यहाँ पे एक क्रॉस का बटन शो कर देंगे, क्योंकि यूज़र को पता चल जाएगा कि माइक जब हट जाएगा और उसकी जगह क्रॉस आ जाएगा, इसका मतलब है लिसनिंग कर रहा है, और जब उस क्रॉस के ऊपर क्लिक करेगा ना तो वो लिसनिंग स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे, लिसनिंग, ये जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया लिसनिंग, अगर ये लिसनिंग है तब यहाँ पर आइकन हम शो करवाएंगे, क्लोज का आइकन जो होता है क्रॉस सा बना होता है इस तरह, अदरवाइज जो है माइक शो करेगा। ये एक लॉजिक है। इसके अंदर आए ऑन प्रेस्ड, अगर यहाँ पर हम चेक करेंगे, अगर लिसनिंग है, लिसनिंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम अब हमने लिसनिंग को रोकना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कॉल करेंगे स्टॉप लिसनिंग, ठीक है, इन एल्स, अदरवाइज जो है स्टार्ट लिसनिंग करेंगे। यहाँ पर समझें आप, अगर लिसनिंग कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो है लिसनिंग कर रहा है तो यहाँ पर क्लोज का बटन शो हो रहा होगा, तो क्लोज का बटन जब प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज जो है अगर लिसनिंग नहीं हो रही तो तब जो है स्टार्ट लिसनिंग करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी फ्लटर साइड की, तो ये तो हो गई। अब एक और अहम चीज़ रह गई है जो एंड्रॉयड साइट की है, एंड्रॉयड की सेटिंग्स, वो हम देखते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ओपन करें ना दोबारा, यहाँ थोड़ा नीचे आए आप, तो यहाँ पर देखें ना, ये कह रहा है कि कुछ परमिशंस जो हैं ये आपने ऐड करने हैं मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। तो सबसे पहले जो परमिशन है वो यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो का है, उसके बाद इंटरनेट का है, ब्लूटूथ, और ये सारे आप सारे ऐड कर लें। क्यों यहाँ पर जो है रिकॉर्ड ऑडियो, ये तो हमें समझ आता है क्योंकि रिकॉर्डिंग होनी है। इंटरनेट भी हो सकता है क्योंकि ये पैकेज है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनेट यूज़ करती होंगी। बाकी जो ये ब्लूटूथ के हैं ना, ये किस लिए हैं, आप लोगों के जहन में सवाल आता होगा। ये इसलिए है क्योंकि बाज़ औक़ात हो सकता है यूज़र ने जो है ब्लूटूथ वाले माइक लगाए हुए हों, ब्लूटूथ वाले जैसा कि आजकल आए हुए हैं एयरबड्स या इस तरह की चीज़ें, तो उनके लिए हैं। तो बेहतर यही आप सारे के सारे परमिशंस यहाँ पे कॉपी करें और यहाँ पर आकर एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर में जाएँ, उसके अंदर ऐप सोर्स मेन, उसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल,
तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन टैग से पहले पहले यहाँ इन्हें पेस्ट कर दें, ठीक है। और इसके बाद अगर आपका जो है एंड्रॉयड SDK 30 अबव है तो उसके लिए ये क्यूरी जो है ये लाजमी है। यहाँ पर इसे भी आप कॉपी करें और यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ किस जगह इन्हें पेस्ट करना है, इन्हें किस जगह पेस्ट करना है, इन्हें भी इसी तरह एप्लीकेशन टैग से बाहर, यहाँ आप कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं, तो यहीं कर दें, कोई इशू नहीं है। इस तरह से रिकॉग्निशन सर्विस है ये, ठीक है। बस इतना सा करने के बाद आपका काम हो गया है। अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और यहाँ पर बज़ाहिर तो कोई एरर नहीं शो हो रहा। हम इसे ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, ये आप जहन में रखें, ये जो है ना यहाँ पर आप डिवाइस जो शो कर रहे हैं ये फ़िज़िकल डिवाइस है, एमुलेटर नहीं है। मैंने अपना ही जो है फ़िज़िकल डिवाइस मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं बटन पर और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, देखते हैं क्या इशू है। अनहैंडल एक्सेप्शन इंस्टेंस ऑफ स्पीच टू टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड एक्सेप्शन। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने क्योंकि इनिशियलाइज नहीं किया इसे, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का जो हमने ये बना कर रखा हुआ है ना फंक्शन, इसे कॉल नहीं की। इसे कॉल कहाँ से करना है, यहाँ पर जो है इनिट स्टेट का जो फंक्शन होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटफुल विजेट के अंदर, तो ये हमें देता है इनिट स्टेट जो खुद ब खुद कॉल होता है। तो इसके अंदर हम जो है अपना इनिट स्पीच कर लेंगे, ठीक है। दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हैं और अब इसे ट्राई करेंगे। जी, एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है। यहाँ पर आप देखें ना, ये खुद ब खुद अब जो ही इनिशियलाइजेशन हुआ है ना, ये परमिशन मांग रहा है, देखें माइक को यूज़ करने का, क्योंकि हम जाहिर है कि हमने रिकॉर्डिंग करनी है ना, यहाँ पर इसे परमिशन ऑन करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा ये क्या कह रहा है, नियर बाई डिवाइस, ये जो ब्लूटूथ के रिलेटेड चीज़ें जो हमने ऐड की थी वो, ठीक है, इनको ऑन कर दें आप, अक्सर अलाउ कर दें। अब ट्राई करते हैं जी, कुछ भी नहीं हुआ। फिर देखते हैं क्या एरर है। हाँ देखें वो उसने जो है मेरी बात पिक कर ली, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर जो है उसने आउटपुट में दे दिया। दोबारा करते हैं, हेलो हेलो हेलो। यहाँ पर देखें इसने हेलो 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 करा, लेकिन ये जो है एक इशू है। यहाँ पर ये जो है माइक की जगह जो आइकन है ना उसे अपडेट नहीं कर रहा। इसका क्या इशू है, इसे देख लेते हैं। क्या मसला है, क्या मसला है। हाँ, मसला यही है, यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर स्टार्ट लिसनिंग जो है, इस यहाँ पर हमने जो है अपडेट करना है, उसकी जो लिसनिंग की वैल्यू है उसे अपडेट करना है। सेट स्टेट लिसनिंग, इसे जब ट्रू करेंगे ना, इस तरह सेट स्टेट ट्रू, और स्टॉप लिसनिंग जो है यहाँ पर जब हमने आना है ना, इसके बाद यहाँ पर इसे सेट स्टेट लिसनिंग जो है इसको फॉल्स कर देते हैं, इस तरह से। ठीक हो गया। अब दोबारा ट्राई करते हैं। अब हम कुछ बोलेंगे, हेलो सर व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पर देखें इसने प्रिंट कर दिया है, हेलो सर व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरह से आपका जो है स्पीच टू टेक्स्ट जो है वर्क करेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और सारा कुछ जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।